अब मनोज सिंह काका, मुझे ये बताइए, क्या वाकई ये जैसे शिंदे जी कह रहे हैं, वो कह तो रहे हैं उल्टा पड़ गया नारा, लेकिन आपने फॉल्स नैरेटिव बनाया ना। वो कह रहे हैं आपने देखिए गलत बताया, दलितों को आपने गुमराह किया, ओबीसी को आपने गुमराह किया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी जी। ये गलत किया आपने, गलत राजनीति किया आपने। हमने क्या गलत किया क्या नहीं करा, लेकिन जो हमने कहा, जो समाजवादी पार्टी ने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, इस देश में भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके मंच के माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों और बहुसंख्यक समाज का सिर्फ राजनीतिक रूप से ही भागीदारी नहीं खाती है, बल्कि वो आर्थिक, शासकीय और सांस्कृतिक रूप से भी हर तरह के हिस्सेदारी को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि उसके उत्सव में सिर्फ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग सिर्फ नारा बोलते रहें। जब वो हक और हिस्सेदारी देने की बात आएगी, जब उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वीसी बनाने की बात आएगी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 के 5 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में अपने जात के लोगों का चयन करेंगे। जब 69,000 शिक्षक भर्ती की बात आएगी तो 22,000 दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय हो जाएगा। जब लेटरल एंट्री होगी तो उसमें कहीं भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग का कोई नौजवान की एंट्री क्यों नहीं हुई, उसमें सिर्फ एक जाति वर्ग की क्यों हुई? आपने अच्छा सवाल किया, आप अपने उद्बोधन में बताए कि उच्च जातियों का वोट किसको सबसे ज्यादा मिला। और हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह कौन थे, अनंत हेगड़े कौन थे, क्यों, और उनके एक और कीर्ति क्या नाम है वो थी। तो इन लोगों ने स्वयं कहा है कि हम संविधान बदलना चाह रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी अब नकारे नहीं। इस बार भी 31% वोट एससी का, दलितों का बीजेपी को मिला है। ये मत कहिए कि दलित पूरी तरह से बीजेपी से उसका मोह भंग हो गया और वो चला गया। 31% मिला है, पिछली बार 34% था। आपके आंकड़े के साथ मानक हम लोग संबद्ध होते हैं, और हम तो गुजारिश करते हैं कि 1% भी वोट दलित, पिछड़े का भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना चाहिए, जब तक कि वो सुनिश्चित न करे कि इस देश के सारे संस्थानों में, ये आंकड़ा है कि इस देश के आईटी और आईआईएम जैसे संस्थान में 13,000 दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों ने अपना चयन होने के बाद भी वहां के प्रताड़ना से, वहां के सामंती माहौल से संस्थान छोड़ दिए। ये आपके संस्थान ने। मैं दोबारा पूछता हूं, मैं घुमा के पूछता हूं फिर से, आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे। आप हजार मैं ये कहना चाह रहा हूं मनोज, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बीजेपी का वोट जो है दलित का ज्यादा कम नहीं हुआ है, सिर्फ 3% कम हुआ है। वो तो बीएसपी का, मायावती का वोट आपकी तरफ आ गया, इसीलिए आप जीत गए। उत्तर प्रदेश में 8-9% कम हुआ है, आपने दिखाया है अभी टोटल वोट। यस, लेकिन दलित का सिर्फ 3% कम हुआ है। मैं एक बात से आपको कहूंगा, वो अदम गोंडवी की एक लाइन है ना कि आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको, और जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर और मर गई बुधिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। तो आज भी बुधिया के साथ अन्याय हो रहा है, आज भी दलितों को मूंछों रखने पर, उनको घोड़ी चढ़ने पर किसके राज में पाबंदी है, ये आपसे सवाल है। और जब तक उनको समता और आदर्श समाज का निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक उनके साथ भेदभाव होता रहेगा, अखिलेश यादव जी के पीडीए की अवधारणा ही उनको न्याय दिलाएगी, और सरकार के सड़क से लेकर सदन तक उनको हर तरह की हिस्सेदारी। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है और लड़ती रहेगी। ओके डॉक्टर